Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. Okay, beta. And your second unit exam started from 18th of January. 18th of January से आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी को टाइम टेबल दे दिया गया है ना। तो आप सभी उस टाइम टेबल को नोट डाउन कर लेंगे कि किस डे को आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो बेटा आज की क्लास में आपको वर्कबुक का पेज नंबर 86 ओपन करना है। पेज नंबर 86 आपको इसमें ओपन करना है। ओके, एंड इन पेज नंबर 86 हमने जो चैप्टर रीड किया था लास्ट वाला, गोइंग टू बाय अ बुक, गोइंग टू बाय अ बुक, जिसमें हमने रीड किया था कि जो ग्रैंडफादर है वो फ्यू मनी देते हैं किसे, अपने ग्रैंड चाइल्ड को क्या लेने, बुक्स लेने, राइट। तो वो दोनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू बाय अ बुक मीन्स बुक बाय करने जा रहे, मीन्स बुक खरीदने जा रहे थे। इस चैप्टर को हमने रीड किया था, राइट। तो बेटा इसकी जो फ्यू मीनिंग है वो है रिलैक्स। रिलैक्स्ड मीन्स नॉट वरीड। जैसे हम बोलते हैं ना रिलैक्स, किसी बात को लेकर जब कोई मतलब परेशान होता है बहुत ज़्यादा तो हम उन्हें बोलते हैं रिलैक्स, मतलब परेशान मत होइए, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इस टाइप से। देन है वॉर। वॉर मीन्स होता है युद्ध, जंग या लड़ाई। तो अ स्टेट ऑफ फाइटिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स। अब जो वॉर होता है, युद्ध होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है, अलग अलग कंट्रियों के बीच होता है। जैसे आपने पहले की जो हिस्ट्री अगर रीड की है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो एक अपने देश से दूसरे देश के मतलब जो राज्य होता था उसके लिए क्या किया करते थे, युद्ध किया करते थे, है ना। उस पर आक्रमण बोलकर युद्ध किया करते थे। तो वॉर मीन्स होता है युद्ध। देन है पिक्ड। पिक्ड मीन्स टू चूज somebody from a group of people or thing। To choose somebody or something from a group of people or thing मीन्स किसी ग्रुप या फिर किसी पीपल में से क्या करना, किसी को भी चूज करना या पिक करना, तो हम बोल सकते हैं चूज करना। ओके, देन है साउंड। साउंड मीन्स वॉइस, आवाज। फाइनली। फाइनली मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे काफ़ी दिनों से कुछ हो रहा है और लास्ट में वो कंप्लीट हो जाता है तो हम बोलते हैं ना फाइनली कंप्लीट हो गया, है ना। मतलब काफ़ी दिनों के बाद वो क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइनली। ओके, देन है बेटा लेट्स लर्न मोर। इसमें 2 राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं हमें। तो ये है गैलोर
गैलोर का राइमिंग वर्ड राइट किया हमने, मोर बिफोर। ओके, जैसे आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो इसमें देखिए लास्ट के जो 3 लेटर है वो सेम है, ओ आर ई, ओ आर ई, ओ आर ई। ओके, राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है कि या तो लास्ट का राइमिंग वर्ड या स्टार्टिंग का या फिर सेंटर का, इस टाइप से क्या होता है, सेम सेम लेटर्स होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स। देन है फेरी, इसका होगा चेरी, करी। देखिए लास्ट में सभी में डबल आर वाई है, डबल आर वाई, डबल आर वाई। देन नेक्स्ट साइड का होगा टाइट, वाइड, ग्रेटर, क्रिएटर, लेटर, हनी का मनी, शनि, टाइम, प्राइम, लाइम। ओके, तो इस टाइप से ये राइमिंग वर्ड्स दिए हैं आपके सिलेबस में। आपकी जो वर्कबुक है इसमें हर चैप्टर में आपके राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आप ट्राई करिए कि इनके अलावा भी, जैसे यहाँ पर ओनली मैंने टू राइमिंग वर्ड्स हमें दिए थे तो मैंने 2 फिलअप कर दिए हैं। आप क्या करेंगे एज अ रिविज़न, आप इनके अलावा भी और 3rd 3 4 राइमिंग वर्ड्स राइट कर सकते हैं। तो आप इसमें कोशिश करेंगे कि आप इनके आगे भी और 3rd and 4th राइमिंग वर्ड राइट करें। ओके, देन बेटा नेक्स्ट है राइट 3 वर्ड्स दैट एंड विद द गिवन लेटर्स। यहाँ क्या दिए हैं, ये लेटर दिए हैं डबल ई, ई डबल एल, ए वाई, ए आई एल, एंड लास्ट पेज में है, नेक्स्ट पेज में ओ यू आर डबल ओ के। ये लेटर्स दिए हैं, तो इन लेटर्स को हमें वर्ड के एंड में लगाकर 3 वर्ड्स बनाने हैं। डू यू अंडरस्टूड? आपको समझ आया क्वेश्चन? बिकॉज हमारे लिए क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए। जब हमें क्वेश्चन अगर केयरफुली अंडरस्टूड हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर राइट कर सकते हैं, राइट? ओके, तो बेटा जैसे इसमें देखिए डबल ई, तो हमें इस डबल ई को क्या लगाना है वर्ड के लास्ट में, लाइक दिस। देखिए बी डबल ई बी, बी के साथ डबल ई लगाया तो वर्ड बन गया। और जो भी वर्ड हम क्रिएट करते हैं वो क्या करना है, हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। बी मीन्स होता है मधुमक्खी, है ना। देन ट्री, ट्री, इसे डबल ई से जो वर्ड बनते हैं, ऐसे मैनी वर्ड्स है जो हम बना सकते हैं, बट हमें ओनली 3 वर्ड्स दिए थे तो हमने ओनली 3 ही बनाया है। ओके, देन है ई एल, एंड में ई एल लगाकर हमें वर्ड्स बनाने हैं। डब्ल्यू ई डबल एल, ई डबल एल लगाकर वर्ड्स बनाने थे, तो डब्ल्यू ई डबल एल वेल, एस एम ई डबल एल स्मेल, बी ई डबल एल बेल, राइट। इन तीनों ही वर्ड्स के लास्ट में ई डबल एल, ई डबल एल, ई डबल एल है, राइट? ओके, देन नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर देखिए सभी की मीनिंग है। वेल मीन्स होता है अच्छा, है ना। वेल मीन्स कुआ भी होता है। देन स्मेल, स्मेल मीन्स सूंघना, स्मेल लेना जैसे बोलते हैं ना। देन बेल, बेल मीन्स घंटी, राइट, बेल बजती है। देन नेक्स्ट हमें ए वाई लगाकर वर्ड बनाने हैं।
ओके, तो अभी हमने इसमें राइट किया है एस्टरडे। एस्टरडे ऐसे ही मंडे, संडे, वेडनेसडे सभी में लास्ट में ए वाई आ रहा है, तो हम ये भी राइट कर सकते हैं। देन है मीन्स होती है सूखी घास। है मीन्स सूखी घास। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। प्ले मीन्स खेलना भी होता है एंड प्ले मीन्स बजाना भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस वर्ड का यूज़ जिसके साथ होगा तो इसकी मीनिंग क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सपोज़ हम म्यूज़िक से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं और उसमें अगर ये प्ले वर्ड आता है तो इसका मतलब होगा बजाना। एंड सपोज़ हम किसी गेम से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो गेम्स में प्ले का यूज़ होता है। प्ले मीन्स खेलना। ओके बेटा, इसकी क्या होती है, टू मीनिंग्स होती है। प्ले मीन्स खेलना भी होता है एंड प्ले मीन्स बजाना भी होता है। ओके, आपको रिमेंबर रहेगा। ओके, देन है AIL। AIL लगाकर हमें वर्ड बनाना है। मेल। मेल मीन्स क्या होता है, जैसे हमें आते हैं ना ईमेल्स, मैसेजेस वगैरह। देन स्नेल। स्नेल मीन्स होता है घोंघा। ओके, जो जनरली कहाँ पर पाया जाता है, जैसे आप सी साइड पर जाएंगे, समुद्र के किनारे पर, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल से होते हैं। और ऐसे भी हम अगर रिवर्स में, मतलब जहाँ पर भी वाटर बॉडीज़ होती है वहाँ पर अगर हम जाए तो ये हमें देखने में मिलेंगे, स्नेल। एंड लास्ट इज फेल। फेल मीन्स जो आप फेल हो जाते हैं, है ना। कभी क्लास में अगर आप सपोज आप अगर स्टडी नहीं करेंगे, आपको अगर स्टडी नहीं करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप फेल हो जाएंगे, राइट। ये थे बेटा 3 words that end with the given letters. Then है next our। OUR। तो इससे हमें वर्ड बनाने थे तो हमने राइट किया है शोर। शोर मीन्स खट्टा। फ्लोर। फ्लोर मीन्स आटा। व्हीट एंड राइस को जब हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर की हेल्प से, जो फ्लोर मिल होती है उसके हेल्प से, तो उसके बाद जो क्या बनता है, फ्लोर मीन्स जो आटा होता है उसको पीसने के बाद जो बनता है उसे बोला जाता है फ्लोर, आटा। एंड आवर मीन्स घंटा। ओके, 1 hour 2 hour होता है ना ऐसा। जैसे आपका अभी पेपर्स में आपने देखा होगा कि आपका 2 hours का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, राइट। देन लुक। OOK लेटर लगाकर हमें वर्ड बनाना है। तो इसके लिए हमने राइट किया है कुक। कुक मीन्स पकाना। बुक। बुक मीन्स पुस्तक। लुक। लुक मीन्स देखना। ओके, ये आप साथ में ही फिलअप कर लीजिए। देन आफ्टर है देन आफ्टर बेटा आपको डायरेक्ट पेज नंबर 89 ओपन करना है। पेज नंबर 89 ओपन करना है। ओपन इट फास्ट एंड इन दिस पेज क्वेश्चन नंबर 7 राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस। आपको क्या करना है, इसमें प्लेसेस के नेम राइट करने हैं। ओके, एंड इसके लिए ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हैं।
बट जैसे आपका एग्जाम होगा तो आपको ऐसे ब्रैकेट में वर्ड नहीं दिए जाएंगे। सपोज आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें भी आपको क्या मिलते थे, वर्ड्स दिए जाते थे, देन आफ्टर उन वर्ड्स की हेल्प से आपको ब्लैंक्स को फिल करना होता था, राइट। बट अब ऐसा नहीं होगा, आपको वर्ड्स नहीं दिए जाएंगे, आप जो भी क्वेश्चन लर्न करते हैं विथ आंसर आपको लर्न करना है। ओके, वर्ड्स दिए हैं फार्मेसी, जू, हॉस्पिटल, बैंक, गैरेज, स्टेडियम, थिएटर, मार्केट, ग्रोसरी स्टोर, टेम्पल, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको मीनिंग बता दूँ मैं। फार्मेसी मीन्स जहाँ पर क्या मिलती है, हमें मेडिसिन्स मिलती है ना। हम हॉस्पिटल में तो जाकर अपना चेकअप करवा लेते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ से हमें मेडिसिन राइट करके देते हैं, राइट। देन आफ्टर वो मेडिसिन हमें कहाँ से लेनी होती है, फार्मेसी से लेनी होती है। फार्मेसी मीन्स होता है मेडिकल शॉप, दवा की दुकान। ओके, देन जू मीन्स चिड़ियाघर, जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। जैसे जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, तो वहाँ पर उनके लिए जिस टाइप का एनवायरनमेंट होता है वैसा ही एनवायरनमेंट क्या किया जाता है, इस टाइप से जू में उन एनिमल्स को रखा जाता है और उन्हें जो है पूरे जो फेंसेस की जाती है, जो तार की बाड़ियाँ लगाई जाती है, मतलब बाउंड्री बोल सकते हैं हम उसे। एंड हॉस्पिटल तो आप सभी को पता है, अस्पताल। बैंक भी पता है। गैरेज मीन्स क्या होता है, गैरेज वो प्लेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, रिपेयरिंग का वर्क करते हैं। सपोज आपकी बाइक खराब हो जाए, आपकी कार खराब हो जाए, तो उसे हम रिपेयर करने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं, गैरेज में लेके जाते हैं। देन स्टेडियम क्या होता है, जहाँ पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले किए जाते हैं, खेले जाते हैं, उस प्लेस को बोला जाता है स्टेडियम। लाइक दिस, जो क्रिकेट होता है तो क्रिकेट कहाँ होता है, स्टेडियम में होता है, राइट। थिएटर मीन्स जहाँ पर हम मूवीज देखते हैं। आप गए हैं टॉकीज में, थिएटर में? ओके, देन मार्केट यू नो वेरी वेल। ग्रॉसरी स्टोर मीन्स जहाँ से हम क्या खरीदते, क्या परचेस करते हैं हम ग्रॉसरी स्टोर से, मीन्स जो हमारी ग्रॉसरी मीन्स हमारी जो किराना की लिस्ट होती है, मीन्स लाइक शुगर हो गया, और हमारे किराना में डेली यूज़ में जो भी लगता है मटेरियल, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, है ना, तो ये ऑल क्या हो गई, हमारी ग्रॉसरी हो गई। तो ये ग्रोसरी स्टोर मीन्स दुकान। टेम्पल मीन्स मंदिर, जहाँ हम पूजा करने जाते हैं। देन रेलवे स्टेशन मीन्स जहाँ पर सारी ट्रेन रुकती है ना, और जहाँ से दूसरे लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग बैठते हैं। रेलवे स्टेशन होता है मतलब स्टेशन ट्रेन का। देन फायर मीन्स आग बुझाने वाला स्टेशन, जहाँ पर क्या होती है, आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ होती है। ओके, तो इनकी मीनिंग्स मैंने आपको बता दी है। देन आफ्टर अब हम इन प्लेसेस के बारे में रीड करेंगे। ओके, फर्स्ट इज अ प्लेस वेयर यू गो टू वर्शिप। अ प्लेस आपको प्लेस मीन्स होता है स्थान, वेयर मीन्स जहाँ आप पूजा करते हैं।
आपको उस प्लेस का नेम राइट करना है जहाँ पर आप पूजा करते हैं या पूजा करने जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम पूजा करने कहाँ जाते हैं? टेम्पल, मंदिर जाते हैं। तो आपको बेटा यहाँ क्या राइट करना है? टेम्पल। तो आपको टेम्पल का स्पेलिंग लर्न करना होगा। टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर। अंडरस्टूड? देन सेकेंड इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट। वह प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। तो एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है? जू में रखा जाता है, चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं ना। तो ये आपको यहाँ पर जू राइट करना होगा। देन थर्ड वन इज अ प्लेस वेयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड। वह प्लेस जहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सोल्ड की जाती है। सोल्ड क्या होता है? सेल का सेकंड फॉर्म है। सेल मीन्स होता है बेचना, इसका सेकंड फॉर्म है सोल्ड, जहाँ पर वेजिटेबल सोल्ड की जाती है, बेची जाती है। तो कहाँ पर बेची जाती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स? इन द मार्केट, मार्केट में बेची जाती है, राइट। देन फोर्थ इज अ प्लेस वेयर वी गो टू सी स्पोर्ट्स एंड गेम्स। हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स देखने के लिए कहाँ जाते हैं? स्टेडियम में, बिकॉज जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है वो कहाँ होते हैं? स्टेडियम में। देन फिफ्थ नंबर, अ प्लेस वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना, मनी मीन्स पैसे। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास जो मनी होता है हम उसे कहाँ डिपॉजिट करके रखते हैं, कहाँ जमा करके रखते हैं? बैंक में, BANK, बैंक में रखते हैं, राइट। मीन्स हमारे पास अगर थोड़ा रुपया है तो हम अपने पास रखते हैं, बट हमारे पास जब हमारे बिजनेस होते हैं, हमारी जॉब होती है, तो हमारे पास जो पैसा आता है हम उसे कहाँ डिपॉजिट करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं? बैंक में। बैंक में क्या होता है? हमारा अकाउंट होता है और उस अकाउंट में हम अपने सारे पैसे रखते हैं, जमा करके, डिपॉजिट करके। अंडरस्टूड? Then sixth one is a place where trains arrive and depart. जो ट्रेन्स होती है जहाँ पर रहती है या फिर जो है रुकती है, तो वो होता है रेलवे स्टेशन। Then seventh one is a place where medicine are sold. Sold means बेचना, ये भी वर्ड आया है sold। आपको मीनिंग रिमेम्बर रखनी है, ओके। तो उस प्लेस का नेम राइट करना है इसमें हमें जहाँ पर मेडिसिन सेल की जाती है, बेची जाती है। तो जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया कि मेडिसिन कहाँ पर बेची जाती है? फार्मेसी में, ओके। तो इसमें आपको राइट करना है फार्मेसी। देन 8 नंबर, अ प्लेस वेयर फायर इंजिन्स आर केप्ट। जहाँ पर फायर इंजिन्स रखे जाते हैं। कीप का सेकेंड फॉर्म होता है कैप्ट, ओके। तो कहाँ पर रखे जाते हैं फायर इंजिन्स? फायर स्टेशन में, है ना। देन है 9th नंबर, अ प्लेस वेयर शुगर, टी, ETC इज सोल्ड। वह प्लेस जहाँ पर शुगर मीन्स शक्कर, टी मीन्स चाय पत्ती बेची जाती है। तो वो होता है ग्रोसरी स्टोर, जहाँ पर राइस मिलेगा, व्हीट मिलेगा, और हमारी डेली किचन में जितनी थिंग्स यूज़ होती है, जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है, वो ऑल हमें कहाँ से मिलेगी? ग्रोसरी स्टोर से मिलेगी। देन अ प्लेस वेयर व्हीकल्स आर रिपेयर्ड। व्हीकल्स कहाँ रिपेयर की जाती है, कहाँ ठीक की जाती है? मतलब सपोज हमारी जो व्हीकल है, इसमें गाड़ी हो गई, हमारी बाइक, कार हो गई, अगर वो खराब हो जाए या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे रिपेयर कराने लेके जाते हैं। तो उसे रिपेयर करवाया जाता है गैरेज में, ओके। एंड 11th इज अ प्लेस वेयर वी गो टू सी मूवीज। हम मूवीज देखने कहाँ जाते हैं? थिएटर में।
and a place where the ill are treated. ill means होता है बीमार, ill means बीमार। तो जो people बीमार होता है, ill होता है, तो उसे ट्रीट करवाने के लिए कहाँ ले जाया जाता है? हॉस्पिटल। ओके, तो बेटा ये थे प्लेसेस। आपको इन प्लेसेस को केयरफुली क्या करना है? रीड करना है, अंडरस्टूड करना है, एंड विथ स्पेलिंग आपको लर्न करना है। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। आप इसे अपनी बुक में फिलअप कर लेंगे, एंड आपका आज तक का जितना भी होमवर्क है, सपोज आपने वो सेंड नहीं किया है, तो आपको सैटरडे तक अपना पूरा टोटल जो भी होमवर्क आपने सेंड नहीं किया है, वो होमवर्क आपको सैटरडे तक फिलअप करके सेंड कर देना है, ग्रुप में भेजना है। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।